तो चलिए अब तीसरा सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल में क्या दिया गया है देख लीजिए। दिया गया कि ए बी समांतर सी डी है। क्या है? ए बी समांतर सी डी है। ये रेखा रेखा दोनों आपस में समांतर है तथा ई एफ, ये ई एफ जो है सी डी पर लंब डाला गया, यानी 90 डिग्री कोण बना रहा है। और जी ई डी, ये पूरे कोण जी ई डी, ये पूरे कोण 126 डिग्री है, इंक्लूडिंग यानी ये 90 डिग्री भी मिला के। लंब डालने का मतलब इसमें 90 डिग्री कोण बनाया जाए। यहाँ लंब जहाँ डालता है इसका मतलब इधर भी दोनों मिला के 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये 90 डिग्री मिला के 126 डिग्री है। तो एक नंबर में कहता है कि ए जी ई निकालिए। ए जी ई, ये कोण निकालने के लिए बोलता है फर्स्ट नंबर में। ठीक है, पहला कोण जो है निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे? हल जो करते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर कैसे आपको सवाल जो है धोखा दे रहा है, थोड़ा ध्यान दे। अभी मान चलिए ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन को ऐसे बढ़ा दी, यही लाइन है। इसको अगर हम मिटा देते हैं ऐसे करके, तो चलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोणों का युग्म है, यही कोण है एकांतर कोणों का युग्म, है ना। अगर मान चलिए ये लाइन यहाँ बीच में नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा? एकांतर कोणों का युग्म है। ठीक है, तो एकांतर कोणों का युग्म है तो क्या करेंगे हल में? चूंकि यहाँ लिखना है चूंकि ए बी पैरेलल सी डी एवं जीई एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, जी एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए क्या होगा? ए जी ई एंगल ए जी ई इजकल टू एंगल जी ई डी। एंगल कितना होगा? जी ई डी, है ना। इसीलिए एंगल ए जी ई इजकल टू जी ई डी का मान 126 डिग्री है। 126 डिग्री, पहला का आंसर तो आ गया देख लीजिए से। ये भी कितना हो गया? अब पहला कोण जो है, ये पहला सवाल का 126 डिग्री भी आ गया। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल में, इसमें 3 सवाल पूछा गया। दूसरा में क्या कहा गया है? जीई एफ निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, जीई एफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये तो 90 डिग्री है, ये है। अब इन तीनों का मान जो है अभी इसको निकालना होगा, ये कितना होता है। ठीक है, तो चलिए चूंकि, फिर लिखिए चूंकि ए बी पैरेलल सी डी एवं जीई एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा। बार बार लिखना पड़ रहा है, लिखना जरूरी है एक ही चीज को, क्योंकि अलग हिस्सा है सवाल का। ठीक है, तिर्यक रेखा है, इसीलिए हम जानते हैं कि अगर इसको भी हम इस तरह से कर लें, तो इस तरह से कर लेते हैं तो ये दोनों एकांतर कोण का योग 180 डिग्री होगा। इसी को अगर मिटा देते हैं तो ऐसा दिखने लगता है, यहाँ पर इसी तरह से है। लेकिन इन दोनों का योग कितना होगा? प्लस, अगर दोनों को जोड़ते तो 180 डिग्री। तिर्यक रेखा की एक ही, अगर ये समांतर हो तो तिर्यक रेखा इसी और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए ये तो क्या करें, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी इजकल टू 180 डिग्री होता है। तो ए जी ई बराबर हम ऑलरेडी कितना है? 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस एंगल जी ई सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, तो एंगल जी ई सी इजकल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो एंगल जी ई सी कितना आ जाता है देख लीजिए। 10 में से 6 गया 4 आ गया, और 17 में से 12 गया 5 आ गया। तो यहाँ 17 बचा, 17 में से 12 गया तो 54 डिग्री बचा। इसको एक समीकरण ही मान लेते हैं। पुनः क्या है? एंगल, अब ये कोण ये तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री है। तो चलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मानते, चलिए इसी को इसी तरह से मान लेते हैं। जी ई सी एंगल
ये तीनों का 180 डिग्री होगा। तो एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये बोला जी ई एफ, प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, जीई सी, जीई सी, जीई सी कितना समीकरण 154 डिग्री है। अब प्लस जीई एफ, जीई एफ एंगल जीई एफ प्लस ई एफ ई डी ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है, सवाल में ही 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री हो गई, इजकल टू 180 डिग्री हो गया। तो चलिए एंगल जी ई एफ प्लस कितना हुआ 144 डिग्री है ना, 144 इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इजकल टू 180 और माइनस 144 बराबर 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, 36 डिग्री हो। इसीलिए एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री। यहाँ जो 54 डिग्री समीकरण 1 से, किसे देंगे, यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया, जीई एफ का आंसर इतना आ गया। अब तीसरा क्या बोलता है, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, ये कोण निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये कोण वाट होगा, ये कोण अभी हमको ये कोण कितना निकल गया 36 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये दोनों पैरेलल है, ये 90, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण होगा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ये भी पैरेलल सीधी है, ये भी पैरेलल सीधी है। तो चलिए इसमें तो इधर इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर का सवाल में आ गए हम। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जीई इसमें किसमें चलेंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी, इसमें वही होगा, ए बी पैरेलल सी डी एवं क्या होगा इसमें, ये कौन हो जाएगा ई एफ जो होगा, ई एफ एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा है, इसमें ये तिर्यक रेखा है, इसीलिए क्या होगा एंगल क्या लगेगा जी एफ ई, एंगल जी एफ ई आप इक्वल टू एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, इसीलिए एंगल जी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री अब हो गया। चलिए इसको एक मान लिए इस समीकरण में। अब त्रिभुज या इतना नहीं भी करेंगे तो इन दोनों का 180 डिग्री निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते हैं, या इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, इस हिसाब से त्रिभुज से निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज से निकाल लेते तो एंगल क्या होगा, इस एंगल को ई जी एफ, त्रिभुज ई जी एफ ही, त्रिभुज ई जी एफ। त्रिभुज का सवाल नहीं आया तो त्रिभुज से नहीं करेंगे, लाइन एंड रेखे से करते हैं, लाइन एंड रेखे से करते हैं। क्योंकि त्रिभुज का सवाल नहीं है तो लाइन एंड एंगल से ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल ए जी ई, क्योंकि एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या होगा ई जी एफ या एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें करें तो दोनों कोण का 180 डिग्री हो जाएगा।
तो ये 126 डिग्री है, बराबर अब प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री हो गया। तो चलिए एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 और माइनस 126 डिग्री, इसीलिए एंगल एफ जी ई इक्वल टू 10 में से 4 6, 10 में 6 गया 4, अब 17 में से 12 गया 5, 54 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। यही हो गया आंसर, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का आंसर अब आप लोगों को मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।